हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा सोल्यूशन वॉच कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? आपको बोल रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, ठीक है, फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा, आपको कोई तो फंक्शन दिया है, बोल रहा है इसका लोकल मिनिमम, ठीक है, सेटिस्फाइज दिस, मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बी अल्फ़ा बीटा। नहीं समझ रहा आपको, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको समझेगा। तो देखो, लोकल मिनिमा बोल रहा है ना इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन कैसा है? मान लो इस फंक्शन को y इज इक्वल टू समथिंग बोल दो, 1 + x, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आपने बोल दिया। अब वो बोल रहा है इसका लोकल मिनिमा। भैया आपको किसी का भी लोकल मिनिमा निकालना है तो आप क्या करोगे? वाई डैश को जीरो कर दोगे ना। वाई डैश निकालो, पहले क्या है, 1 का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली मैं ऐसा लिख देता हूँ, dy/dx ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लैम्बडा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब आएगा ना, माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, और तो इसको जीरो करना है ना, वाई डैश को जीरो करना है ना, तो कोई बात नहीं। ये dy/dx अगर आप इसका करोगे तो क्या आएगा? लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, ओके, -3x² हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको जीरो पुट कर दो। तो जैसे आप इसको पुट करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², तो एक्स की भाई एक्स की वैल्यू ही तो बताएगी ना मिनिमम का है। लैम्बडा तो कांस्टेंट है, एक्स बताएगा आपको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर बाई 3, और एक्स क्या आ जाएगा इससे आपका? प्लस माइनस लैम्बडा बाई √3। ठीक है ना, ये ध्यान करना, कुछ बच्चे ना 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, लैम्बडा बाई √3 आएगा इसको, ओके, प्लस माइनस लैम्बडा बाई √3, ये सब तो हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको बोला है कि ये तो आ गया, अब इसमें से एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अब आप देखो वाई डैश आपका क्या है, या फिर आप वेवी कर्व बना दो ना, वाई डैश। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ये कैसा है? ठीक है, यहाँ पर एक आएगा -λ/3 और एक आएगा +λ/3। ठीक है, एक ऐसा आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जैसे अगर ये x है, ठीक है, हम लोग वाई डैश को देख रहे हैं, तो अगर ये x है, ये x आपका -∞ हो जाता है। अगर आप मान लो -∞ हो गया तो, या फिर -∞ हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स इन्फिनिटी द होल स्क्वायर, और ये माइनस है। ठीक है, -∞ हो जाएगा ये, और लैम्बडा स्क्वायर, तो भैया लैम्बडा स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब कुल मिला के ये चीज़ नेगेटिव जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप रहोगे -∞ की साइड पे, ठीक है, तो ये चीज़ नेगेटिव है, ये फंक्शन जो आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये पूरे साइड पे नेगेटिव है। अरे आप ही बोलो ना, लैम्बडा आपका एक कांस्टेंट है, मान लो लैम्बडा की जगह मैं अभी लिख लेता हूँ φ², ऐसा मैं लिख देता हूँ φ² - 3x²। ठीक है, तो φ² मतलब क्या? 25 - 3x²। अगर x आपका बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, मान लो x 4 हो गया, तो 4² 16, 3 × 16 48, ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, फिर अगर आपका x पॉजिटिव में भी अगर बहुत बड़ा होगा, लाइक 5 हो गया, तो 25, और 25 × 3 75, एंड 25 - 75 -50, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मतलब फंक्शन कुछ ऐसा है, पहले घट रहा है, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, फिर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव हो गया। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है, फिर स्लोप नेगेटिव है। तो आपको मिनिमा बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? उसके क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस, समझ रहे हो? तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका फंक्शन का लोकल मिनिमा यहाँ आएगा ना, ये मतलब -λ/3 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। तो x इज नथिंग बट -λ/√3। ठीक है, अच्छा √3 देखा, मैं खुद भूल गया √3। ठीक है, तो x की वैल्यू -λ/√3, ये है आपका लोकल मिनिमम वाला पॉइंट। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? अब वो आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि सेटिस्फाइज दिस। देखो उसने क्या बोला कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, और फिर उसका जो रेंज है, ठीक है, उसने क्या बोला? ये सेटिस्फाई। तो ये क्या है? पहली बात तो आप देखो ना, ऊपर लिखा है x² + x + 2 डिवाइड बाय, नीचे लिखा है, अगर आप नीचे वाला फैक्टराइज करेंगे तो हो रहा है। ठीक है, x + 3 x + 2 इसके रूट है, और बोल रहा है ये नेगेटिव होना चाहिए। आप मुझे बताओ ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? पहली बात तो चलो इसका d देखो, d क्या है इसका? d है इसका b² - 4, इसी ना 1 - 4 × 2, तो -7 आ रहा है, ध्यान से देखो। मतलब रूट में अगर आप इसका रूट निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे? -1 -b + -4 इस, समझ रहे हो? b² - 4 इसी, तो b² क्या है? -7 बाय इमेजनरी रूट आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब क्या है? देखो पहली बात तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये पॉजिटिव है ना, तो भाई ऐसा अपवर्ड ओपनिंग रहेगा पॉजिटिव। लेकिन देखो कि इसका कोई रूट नहीं है, इमेजनरी रूट है, तो पक्की बात है ये कट नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव है। अगर कोई ग्राफ कट कर देता है एक बार भी कट करता है तो उसके पास मतलब नेगेटिव y की वैल्यू होती है, समझ रहे हो? बट इसके लिए नेगेटिव है ही नहीं, समझ रहे हो? ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब इसका मतलब ये है ना दोस्तों, 100 बात की एक बात, कि ये ऊपर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव है आपकी, क्योंकि इसके इमेजनरी रूट्स है। ठीक है, क्योंकि इसके इमेजनरी रूट से ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो हट गया। ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव है हमेशा,
ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या ये नेगेटिव होगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक के रूट है क्या, -3 और -2, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के रूट से आपके -3 -2, मान लो -3 इधर है -2 इधर है, तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में आपका ग्राफ जो है ना दोस्तों, सॉरी, आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव होने वाला है, समझ रहे हो। -3 और -2 के बीच में आपका ग्राफ नेगेटिव होने वाला है, मतलब ये चीज़ -3 से -2 के बीच में ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो बस यार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो नेगेटिव वाला रेंज था ना आपका, वो था -3 से -2, क्योंकि उसने बोला ना नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव तो -3 से -2 के बीच में होगा, ठीक है। बट वो क्या बोल रहा है, अब सुनो उसका क्वेश्चन, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम जो कि ये था x = -λ/√3, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, वो यही था। सेटिस्फाइज दिस, मतलब जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम जो है वो इस रेंज में बैठना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई तो यही रेंज कर रहा है ना, -3 से -2, समझ रहे हो। ये देखो, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज़ को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, इस चीज़ को ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इसी रीजन में आना चाहिए, वही उसका कहने का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका x है, जो कि आपका -λ/√3 है, वो आपका इस रीजन में आना चाहिए, बस इतनी सी बात वो कह रहा था। अब इसको आप कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे लिख दो ना, -λ/√3 जो है वो -2 से -3 के बीच में। अच्छा, अब क्या करो, √3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ कि नेगेटिव हर जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जो इनइक्वालिटी है ये ऐसे चेंज हो जाएगी, और ये लैम्बडा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, और ये 2 और ये √3 भी मल्टीप्लाई किया ना। तो अब जब आप इसको करेंगे तो आपका आ रहा है लैम्बडा। अब देखो, लैम्बडा का जो रीजन था उसको उसने अल्फ़ा बीटा बोला था, तो आपका जो अल्फ़ा बीटा है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है 2√3 से लेकर के 3√2 तक, 3√3 तक, ठीक है। ये है आपका अल्फ़ा बीटा, समझ रहे हो कि नहीं, यही था आपका अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा, अब उसने बस कैलकुलेशन करवाया, α² + β², तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। α² 2√3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो 4 × 3 और 9, 3 का स्क्वायर 9 × 3, तो 27, एंड ईयर कम्स 12। सो दोनों को ऐड करो तो 39 इज़ योर करेक्ट आंसर, जो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आप आई होप आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो ठीक है गाइज।